नमस्कार, आप देख रहे हैं MH1 न्यूज उत्तराखंड विशेष के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में पीएम श्री योजना के तहत नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। ये कार्यक्रम ऑल इंडिया एजुकेशन समागम के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहे हैं। पीएम श्री स्कूलों के माध्यम से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण, नवाचार आधारित और आधुनिक तकनीक से युक्त शिक्षा मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और ये विद्यालय न केवल खटीमा क्षेत्र के छात्रों को लाभान्वित करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करेगा। ऑल इंडिया एजुकेशन समागम के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। खटीमा में केंद्रीय विद्यालय के इस भवन का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम श्री योजना के तहत गांव-गांव के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा का विकास हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में धर्मांतरण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कोशिश को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक विशेष जांच टीम गठित करने का आदेश दिया है। ये एसआईटी धर्मांतरण से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि बनाए रखने और खुफिया तंत्र को और अधिक सक्रिय करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ये भी कहा कि धर्मांतरण कानून में आवश्यक संशोधन कर उसे और प्रभावी बनाया जाएगा। तो धर्मांतरण के कानून को सख्त बनाने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। ऑपरेशन कालनेमी की निगरानी के लिए एसआईटी गठित होगी, इस बात की भी जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करें और ऑपरेशन कालनेमी के लिए एक विशेष एसआईटी गठित की जाएगी। दरअसल धर्मांतरण के कानून को सख्त बनाने के निर्देश दिए गए हैं और ख़ास तौर पर ऑपरेशन कालनेमी की बात करें तो कांवड़ यात्रा के दौरान ऑपरेशन कालनेमी काफ़ी सफल रहा। सैकड़ों की तादाद में फर्जी संत महात्मा और बाबाओं का वेश धारण कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया गया। संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, धर्मांतरण कानून को लेकर बेहद सख्त रुख में दिखाई दिए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्या कुछ निर्देश दिए गए, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्मांतरण कानून को सख्ती से लागू करने के निर्देश जो है वो दिए हैं, क्योंकि उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि कई धर्मांतरण के मामले सामने आए और उनके इंटरनेशनल कनेक्शन भी जो है वो सामने आए हैं। जिस तरीके से छांगुर बाबा के जो गिरफ्त में जिस तरीके से उनको लिया गया था और उनके बाद जिस तरीके से दो लोगों का कनेक्शन देहरादून में उनसे आया था और यूपी एसटीएफ ने उन दोनों लोगों को गिरफ्तार भी किया था। उसके बाद एक और उत्तराखंड एसटीएफ के द्वारा कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें जिनको धर्म परिवर्तन कराया गया है वो लोग भी जो है गिरफ्तार किए गए हैं और उनके इंटरनेशनल कनेक्शन आए हैं। तो साफ तौर से देखा जा रहा है कि प्रलोभन के बदले जो है वो धर्मांतरण जो है उत्तराखंड में कई जगहों पर कराया जाए और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त हुए हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ऑपरेशन कालनेमी को जिस तरीके से सफलता लगी है उसको लेकर एसआईटी का गठन जो है वो किया जाएगा और एसआईटी के गठन के तहत जो है
कालनेमी गिरफ्तार किए जाएंगे, उनकी जांच जो है वो की जाएगी कि आखिरकार किस मकसद से वो इस तरीके से भेष बदलकर जो है वो चोला पहने हुए। ठीक धर्मांतरण को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आए और उन्होंने कहा है कि इसे सख्ती से जो है वो लागू किया जाए। और जहां पर इस तरीके के मामले आए हैं, क्योंकि उत्तराखंड पहला स्टेट था जिसने सख्त धर्मांतरण कानून बनाया था, कड़े प्रावधान इस कानून में किए गए हैं, चाहे वो सजा से लेकर हो अर्थदंड तक हो। तो इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल शाम जो है वो निर्देश दिए हैं कि सख्ती से जो है वो धर्मांतरण कानून को उत्तराखंड में लागू किया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन कालनेमी की भी बात करें मनीष, तो खासतौर पर कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरह से सफलता हासिल की गई और जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर सरकार सख्त है, प्रदेश में ऐसे अभी बहुत से कालनेमी हैं जो छुपे हुए हैं और जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। और खासतौर पर धर्मांतरण को लेकर भी बात करें तो ऐसे बहुत सारे गिरोह एक तरीके से कहें जो अभी भी सक्रिय हैं और उनको अभी पकड़ने की जरूरत है। बिल्कुल, ऑपरेशन कालनेमी जिस तरीके से कांवड़ यात्रा से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू किया था और कांवड़ यात्रा के दौरान जो देखा गया 3000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ जो है वो की गई, हिरासत पे उन्हें लिया गया। पूछताछ के बाद उनको हालांकि छोड़ दिया गया मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद, लेकिन उसके बाद देखा गया कि काफी हद तक जो ये गिरोह काम करता है उत्तराखंड में, जो लोग उत्तराखंड की जनता को ठगने का काम करते हैं, वो काफी हद तक उनमें कमी देखी गई है जो ये ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इसे और भी सख्ती के साथ अब उत्तराखंड में चलाया जाएगा, क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले सामने आते हैं कि क्योंकि कुछ धर्मों के लोग भी इससे जुड़े हुए हैं कि जो धर्म बदलकर जो है सनातन का चोला ओढ़ते हैं और फिर जो है वो लोगों को ठगने का काम करते हैं। तो एक तो पहचान छुपाकर, दूसरा अपना धर्म बदलकर जो है वो इस तरीके से अंजाम जो है वो सनातन धर्म का चोला ओढ़कर लोग कर रहे हैं। तो उन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्ती जो है वो बरतने वाले हैं और ऑपरेशन कालनेमी में भी उसको देखा गया है। दूसरी तरफ जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर जो हाल में ही कुछ मामले सामने आए, इंटरनेशनल गिरोह तक जो है वो सामने आया है इसके पीछे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो पुलिस अभियान तेज जो है वो चलाया जाएगा प्रदेश में। जो लोग संदिग्ध हैं या जिन लोगों की भूमिका जो है वो सवालों के घेरे में, संदिग्ध लोग जो रहते हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और जो ये गिरोह है जो पकड़े गए हैं इनसे और कड़ी पूछताछ की जाएगी कि कहीं और भी लोग इस झांसे में तो नहीं आ रहे। तो इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि धर्मांतरण कानून को सख्ती से जो है उत्तराखंड में लागू कराया जाए, ताकि जब सख्ती होगी तो उससे कहीं ना कहीं लोग डरेंगे और जो धर्म परिवर्तन करने की सोच रहे हैं प्रलोभन के चक्कर से, तो उनको जो है ऐसे जो लोगों के चुंगल से बचाया जा सकता है। जी चलिए, शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे। ऑपरेशन कालनेमी की निगरानी के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। धर्मांतरण को लेकर भी काफी सख्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में कुल 70% मतदान दर्ज किया गया। खास बात की रही कि इस चरण में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कहीं ज्यादा रही। जहां 74.50% महिलाओं ने मतदान किया तो वहीं पुरुषों की भागीदारी 65.50% रही। दूसरे चरण में प्रदेश के 10 जनपदों के 40 ब्लॉकों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। पंचायत चुनाव की मतगणना 31 जुलाई को होगी और इसके लिए प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि मतगणना की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए हर स्तर पर निगरानी की जा रही है। संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, 31 जुलाई को मतगणना है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से? और खासतौर पर अगर अब इस हम मतदान को देखें तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम रही है, यानी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस बार मतदान में हिस्सा लिया। देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड में एक ट्रेंड सा चला है कि महिलाएं जो है वो ज्यादा मतदान करती है। अन्य राज्यों में या पहले उत्तराखंड की बात करें तो
पुरुष मतदाता जो है वो ज्यादा मतदान करते थे, लेकिन अब महिलाएं जो है वो ज्यादा जागरूक जो है वो मतदान को प्रति नजर आ रही है। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में हो या लोकसभा चुनाव में हो या फिर अब निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव हो, तो सभी चुनावों में जो है वो पुरुषों से ज्यादा मतदान जो है वो महिलाओं ने किया है। और अभी कुछ ही देर बाद फाइनल आंकड़ा जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले चरण में 68% मतदान हुआ है, तो दूसरे चरण में 70% जो है वो मतदान हुआ है। और अब जिले वाइज जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो गणना कर रहा है और कुछ देर बाद फाइनल आंकड़ा भी आ जाएगा कि दोनों चरणों का जो टोटल मतदान हुआ है उसके बाद पूरे स्टेट में कितना मत प्रतिशत हुआ है। लेकिन पहले चरण में जिस तरीके से 68% और दूसरे चरण में जिस तरीके से 70% मतदान हुआ है, तो उससे साफ है कि मतदाताओं में काफी उत्साह जो है वो पंचायत चुनाव को लेकर देखा गया है। अमूमन देखा जाता है जब लोकसभा का चुनाव होता है तो 61 से लेके 65% के बीच, या फिर लोकसभा का चुनाव होता है तो 63 या फिर 60 से 65% के बीच मतदान होता है। लेकिन जो ये पंचायत चुनाव है उसमें बढ़ा हुआ मत प्रतिशत इस बात का संदेश है कि जो गांवों की सरकार बनती है, पंचायत की सरकार बनती है, उसके लिए जो है वो मतदाता ज्यादा उत्सुक नजर आता है और अपनी गांव की सरकार बनाने के लिए जो है वो मतदाता अपने घर भी जो है वो दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचते हैं। दूसरे राज्यों में अगर नौकरी कर रहे हैं तो वो अपने पोलिंग बूथ पर जो है वो मतदान करने के लिए पहुंचते हैं। तो साफ संकेत है कि पंचायत चुनाव में जिस तरीके से मत प्रतिशत जो है वो बेहतर रहा है और जिस तरीके से एक संशय सभी लोगों को था, क्योंकि मानसून के दौरान ये पंचायत चुनाव हो रहा था और सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग भी लगातार यही गुहार इंद्रदेव से कर रहा था कि जिस दिन मतदान हो या मतदान के 1-2 दिन के भीतर जो है वो बारिश देखने को न मिले। और इंद्र देवता की कृपा ही कहेंगे कि आखिरकार मतदान के दिन और मतदान के पहले दिन जो है वो ज्यादा बारिश देखने को नहीं मिली और शांतिपूर्ण तरीके से उत्तराखंड में मतदान हुआ है। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग के लिए भी कहीं ना कहीं एक सुकून भरा जो है वो पल है कि शांतिपूर्ण तरीके के साथ मतदान हुआ है और बिना किसी मौसम की ज्यादा बाधा के ये मतदान जो है वो संपन्न हुआ है। तो राज्य निर्वाचन आयोग भी जो वो सुकून महसूस करेगा। लेकिन अब फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग की जो तैयारियां हैं वो मतगणना को लेकर हैं और 31 जुलाई को जो मतगणना होनी है उसकी तैयारियों में निर्वाचन आयोग के साथ प्रशासन भी जो है वो जुटा हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम जो है वो मतदान जो स्थल है, मतदान केंद्र है, वहां पर बनाए गए हैं, क्योंकि हर ब्लॉक में जो है ये मतगणना होनी है। इसलिए 31 जुलाई को जो हर ब्लॉक में जो है वो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पुलिस की मौजूदगी में जो है ये मतगणना होनी है। तो तमाम तरीके के सुरक्षा के इंतजाम भी जो है वो सभी ब्लॉकों में किए गए हैं जहां पर मतगणना होनी है। जी चलिए, शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो मतगणना के लिए प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 70% मतदान दर्ज किया गया। महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा रहा, 65% से ज्यादा जहां पुरुषों ने मतदान किया तो वहीं 70% से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया। तो 31 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना की जानी है। मतगणना के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की पहल पर राजभवन में दून विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के बीच महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए गए। ये राज्य में अपनी तरह की पहली साझेदारी है जिसमें NRDC ने किसी राज्य विश्वविद्यालय में औपचारिक रूप से समझौता किया है। NRDC भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक उपक्रम है जिसका उद्देश्य अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उधर प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में देहरादून स्थित सचिवालय में हाउस ऑफ हिमालयाज की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान हाउस ऑफ हिमालयाज के नए उत्पादों की समीक्षा और वैश्विक विस्तार की रणनीति तय की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जैविक उत्पादों पर फोकस करते हुए जैविक उत्पादों का सर्टिफिकेशन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए। आमजन को इसकी जानकारी हो, इसके लिए प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्य सचिव ने उत्पादों की गुणवत्ता, ट्रेसेबिलिटी और ब्रांड स्टोरी टेलिंग को वैश्विक स्तर पर ब्रांड उत्तराखंड के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया।
उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज को अपने उत्पादों में QR कोड के साथ ट्रेसेबिलिटी को शामिल करना होगा। तो देहरादून में हाउस ऑफ हिमालयाज की ये महत्वपूर्ण बैठक मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। इसके अलावा हेली सेवाओं के लिए भी सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक ली। मुख्य सचिव ने यूकाडा और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों को सहस्त्रधारा एवं सिरसी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संबंध में भी निर्देश दिए। हालांकि इससे पहले देहरादून में हाउस ऑफ हिमालयाज की ये महत्वपूर्ण बैठक मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में की गई। इधर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने केदार वैली में हेली सेवाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में भी अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्य सचिव ने यूकाडा और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों को सहस्त्रधारा एवं सिरसी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल शीघ्र स्थापित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सितंबर महीने के पहले सप्ताह तक ATC स्थापित कर लिया जाए। इसके लिए राज्य सरकार से जो भी आवश्यकताएं होंगी वो पूरी की जाएंगी। इसके साथ उन्होंने यूकाडा को प्रत्येक हेलीपैड पर हेलीपैड इंचार्ज तैनात किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। राजधानी देहरादून में सुबह से ही कई जगहों पर झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। बारिश के बाद लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिली। शहर के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके चलते येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि जरूरी ना हो तो पहाड़ी इलाकों की यात्रा से बचें और निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोग सतर्क रहें।